हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट या राइट साइड में कोई आयन प्रेजेंट हो सकता है और आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड होता है ऑलमोस्ट सेम होता है जैसा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताया गया था पिछले वीडियो में, बट इसमें हमें चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आयनिक इक्वेशन को नोट करते हैं जिसको बैलेंस करना है। फिर वैसे सारे एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है आप उसको नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर आप दो हाफ इक्वेशन बना लेंगे, ऑक्सीडेशन का सेपरेट और रिडक्शन का सेपरेट हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन वाले में और रिडक्शन वाले में आप इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन उस साइड में ऐड करेंगे जिस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होगा। इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस तरफ जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होगा। फिर आप चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग H+ आयन और OH- आयन। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम का है तो आप H+ के यूज से चार्ज को बैलेंस करेंगे। यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम का है तो आप OH- के यूज से चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के बाद आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर और सुटेबल कोफिशिएंट। फिर उसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप दोनों इक्वेशन को, हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। एट लास्ट आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। यदि ऑक्सीजन किसी तरफ कम है तो उसके अगेंस्ट आप H2 ऐड कर दीजिए। जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसके अगेंस्ट आप H2 ऐड कर दीजिए। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसके अगेंस्ट आप H2O उतना ही ऐड कर दीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपको पर मैग्नेट आयन MnO4- आयन एसिडिक मीडियम में फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करते हैं और इस पर मैग्नेट के द्वारा ऑक्सीडाइज होने पर पर मैग्नेट आयन Mn2+ आयन में चेंज कर जाते हैं। वहीं फेरस आयन फेरिक आयन में चेंज कर जाते हैं और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीजन नंबर +7 है और फेरस में +2 है ऑक्सीजन नंबर। Mn2+ में +2 ऑक्सीजन नंबर और Fe3+ में +3 ऑक्सीजन नंबर है। तो MnO4- का +7 ऑक्सीजन नंबर से +2 ऑक्सीजन नंबर हो रहा है। इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन नंबर, ये रिडक्शन है। और Fe2+ का +2 से +3 हो रहा है, इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दिस हाफ इक्वेशन इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। तो आप इस दोनों इक्वेशन को सेपरेटली लिखेंगे तो यहाँ पर MnO4- से क्या बनता है Mn2+ और दूसरा Fe2+ से क्या बनता है Fe3+। Fe2+ से Fe3+। Fe2+ आयन चेंज कर जाते हैं Fe3+ आयन। अब यहाँ +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने के लिए 5 का डिफरेंस है। 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे जिधर अधिक ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ +2 से +3 का डिफरेंस 1 का है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे एंड फिर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। ये जो स्टेप है अब ये डिफरेंट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं क्योंकि आयनिक इक्वेशन में आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। नेट चार्ज दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। अब देखिए राइट साइड में यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है Mn2+ पे और लेफ्ट साइड में आपको MnO4- पे 1 नेगेटिव और 5 इलेक्ट्रॉन पे 5 नेगेटिव, 6 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का डिफरेंस 8 हो गया। 6 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस 8 हो गया। तो हम लोग 8 पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे जिधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है।
तो हम लोग 8H प्लस ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड में, और इस तरह से आपको दोनों तरफ अब चार्ज इक्वल हो गया। फिर दूसरे वाली इक्वेशन में आप चार्ज को वेरीफाई करेंगे। यहाँ देखिए +3 चार्ज है Fe पे और 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव का सम 2 पॉजिटिव हो गया। लेफ्ट में भी 2 पॉजिटिव है, राइट में भी नेट चार्ज 2 पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाली इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल करने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस कोफिशिएंट से 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कीजिए और दोनों आप इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो आपको मिला 8H प्लस MnO4 माइनस +5 Fe2 प्लस Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस। अब सारे आइटम बैलेंस हो चुके हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, लेकिन अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है लास्ट में। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 4 है, राइट में एक भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो हम इसके अगेंस्ट में H2 ऐड कर देंगे। यदि 4H2 ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब सारे के सारे एटम भी बैलेंस हो गए हैं, दोनों तरफ इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स, ऑल एटम्स आर इक्वल, और दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल हो चुके हैं। दूसरा इक्वेशन हम बेसिक मीडियम का देखते हैं। जैसे आपको Br2 माइनस है, यह अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करके Br माइनस ब्रोमाइड आयन एंड BrO3 माइनस इट मीन्स ब्रोमेट आयन में चेंज करता है। साथ में H2O भी ऐड करना होगा टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो फर्स्ट हम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर नोट करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ Br का -1, और इस BrO3 माइनस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे +5 आएगा। तो Br2 से ऑक्सीडेशन नंबर Br माइनस में डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 2 ब्रोमीन एटम है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रोमीन एटम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर नोट करेंगे दोनों तरफ। 2 ब्रोमीन एटम का 0, यहाँ 1 ब्रोमाइड का 1, 2 ब्रोमाइड का -2, 0 और -2 का डिफरेंस 2 हो गया। जिधर अधिक ऑक्सीडेशन नंबर है उधर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेंगे। चार्ज को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 ब्रोमाइड पे 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन पर यहाँ 2 नेगेटिव। इट मीन्स दोनों तरफ चार्ज इक्वल है। 2 ब्रोमाइड आयन है तो 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रत्येक ब्रोमाइड पर 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 ब्रोमाइड पे 2 नेगेटिव, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव। इट मीन्स दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है। अब आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाली इक्वेशन में Br2 से BrO3 माइनस में चेंज करता है। यहाँ 2 ब्रोमीन एटम है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ 0 हो गया, और 2 ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ +10 हो गया, क्योंकि 1 ब्रोमीन का +5 था। तो 2 ब्रोमीन एटम जो BrO3 माइनस में ब्रोमेट आयन में 2 ब्रोमीन एटम है, इसमें आपको +10 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो 0 और +10 का डिफरेंस 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ 10 है और 2 है। 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 नेगेटिव और 2 BrO3 पर 2 नेगेटिव। इट मीन्स टोटल नेगेटिव चार्ज 10 और 2 मिला के 12 नेगेटिव चार्ज हो गए। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में जितना चार्ज है, राइट हैंड साइड में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ OH माइनस दिया हुआ है। इट मीन्स रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, तो हम लेफ्ट साइड में 12 OH माइनस ऐड कर दिए। 12 OH पे 12 नेगेटिव चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पे और 2 BrO3 पर टोटल चार्ज का जो सम आया वह 12 नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम लोग यहाँ 12 OH माइनस ऐड कर देते हैं। अब फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे और दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो आप ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स रिडक्शन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो गया। अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है ऑलमोस्ट। दोनों हाफ इक्वेशन को आप इसी कोफिशिएंट से 5 से और 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों में आप ऐड कर देंगे। तो 5 Br2 एंड 1 Br2 इट मीन्स क्या हो गया 6 Br2। साथ में आपको 12 OH माइनस है लेफ्ट साइड, 12 OH माइनस ऐड कर देंगे। राइट साइड में 2 Br इंटू 5
2 5 जा 10। इट मीन्स आपको राइट साइड में 10 BR माइनस 5 2 जा 10 BR माइनस, और यहाँ पर आपको हो गया 1 इंटू 2 BrO3 माइनस। अब ऑक्सीजन के नंबर को काउंट कीजिए, यहाँ 12 है जबकि राइट में 6 ऑक्सीजन है, 2 3 जा 6। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 6H2 यूज करेंगे। अब इस तरह से आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए और इस तरह से इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन नोट करते हैं जिसको बैलेंस करना है। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। इससे पता लगता है किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ। फिर क्या करते हैं, आप दो हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट सेपरेट लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, आप ऑक्सीडेशन वाले में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड, और रिडक्शन वाले में इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, आप चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग H+ इन एसिडिक मीडियम, बाय यूजिंग OH- इन बेसिक मीडियम। फिर क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल कोफिशिएंट, एंड देन आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके आप दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। और लास्ट में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करते हैं। इतने सारे स्टेप्स में आप इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। आपका इक्वेशन कोई भी हो, इतने सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ओके।